ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 18-19 भाग 6 उत्तम विचारों को प्रोत्साहन। ये ध्यान देने योग्य बात है कि श्री साईं बाबा सदैव उत्तम विचारों को प्रोत्साहन दिया करते थे। इसलिए यदि हम प्रेम और भक्तिपूर्वक अनन्य भाव से उनकी शरण जाएं, तो हमें अनुभव हो जाएगा कि वे अनेक अवसरों पर हमें किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं। किसी संत का कथन है कि यदि प्रातः काल तुम्हारे हृदय में कोई उत्तम विचार उत्पन्न हो और यदि तुम उसकी पुष्टि दिन भर करो, तो वो तुम्हारा विवेक अत्यंत विकसित और चित्त प्रसन्न कर देगा। हेमाड पंत भी उसका अनुभव करना चाहते थे। इसलिए इस पवित्र शिरडी भूमि पर अगले शिव गुरुवार के समूचे दिन नाम स्मरण और कीर्तन में ही व्यतीत करूं, ऐसा विचार कर वे सो रहे थे। दूसरे दिन प्रातःकाल उठने पर उन्हें सहज ही राम नाम का स्मरण हो आया, जिससे वे प्रसन्न हुए और नित्य कर्म समाप्त कर कुछ पुष्प लेकर बाबा के दर्शन करने को गए। जब वे दीक्षितवाड़ा पार कर बूटीवाड़े के समीप से जा रहे थे, तो उन्हें एक मधुर भजन की ध्वनि जो मस्जिद की ओर से आ रही थी सुनाई पड़ी। यह एकनाथ का रोचक भजन औरंगाबाद का मधुर लय पूर्वक बाबा के समक्ष गा रहे थे। भजन है: गुरु कृपांजन भाई मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही, अंदर रामा बाहर रामा, सपने में देखत सीता रामा, जागत रामा सोवत रामा, जहाँ देख वही पूरन कामा, एक जनार्दन अनुभवनी का, जहाँ देखे वहाँ राम सरीखा। भजन अनेकों हैं, परंतु विशेषकर यह भजन ही क्यों औरंगाबाद करने चुना? क्या यह बाबा द्वारा ही संयोजित विचित्र अनुरूपता नहीं है? और क्या यह हेमाड पंत के गत दिन अखंड राम नाम स्मरण के संकल्प को प्रोत्साहन नहीं है? सभी संतों का इस विषय में एक ही मत है और सभी राम नाम के जप को प्रभावकारी तथा भक्तों की इच्छा पूर्ति और सभी कष्टों के छुटकारा पाने के लिए ही इसे एक अमोघ इलाज बतलाते हैं। बाबा हमारा पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। यदि हम अपने मन में कोई इच्छा पालते हैं या सोचते हैं या उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो बाबा हमारा पूरा साथ देते हैं और उसे बढ़ चढ़ कर हमें याद दिलाते रहते हैं कि हमें ये कार्य पूरा करना है और हमारा साथ देते हैं। ओम साई राम। इसी के साथ ये अंश यही समाप्त होता है। कल अगला अंश निंदा संबंधी उपदेश अध्याय 19 का अध्ययन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आशीर्वाद दें और आपको कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।